ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 25 जुलाई 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्तिशाली याद में बैठ जाते हैं और महसूस करें सर्वशक्तिमान के पिता से प्राप्त हुई किरणों के द्वारा मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही हूं। ये मुरली रिवाइज कोर्स 20 फरवरी 1988 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। तन और मन की अगर थकावट मिटानी है तो क्या करना पड़ेगा? पावरफुल याद में बैठना पड़ेगा। आज परदेसी बाप परमधाम का रहने वाला इस देश में आया तो परदेश हो गया। अपने अनादि देशवासी किससे मिलने आया? उन आत्माओं से मिलने आया जो अनादि बाबा के देश के रहने वाली थी। और आदि देशवासी सेवा। आदि मतलब वो आत्माएं जो सतयुग त्रेता युग अर्थात स्वर्ग की स्थापना के निमित्त है। तो बाबा कहता है आदि देशवासी सेवार्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाबा की एक एक पॉइंट बड़ी गूढ़ी होती है। बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं? यही मेरे सिकलदे लाडले बच्चे हैं। सिकलदे किसको कहते हैं? बिछड़े हुए जो बहुत दिनों बाद मिले हों। और लाडले बहुत प्यारे। अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। भले आज विदेश चले गए भाई बहने जो बाबा के बच्चे बने, लेकिन सतयुग त्रेता तो यही थे ना। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य किया था ना। ब्रह्मा बाप के साथ राज्य किया मतलब श्री कृष्ण की आत्मा के साथ राज्य किया। अनेक जन्म अपने राज्य में सुख शांति संपन्न जीवन व्यतीत किया है ना। बाबा कहते हैं इसीलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है ना। विदेशी बच्चे जो ज्ञान में चलते हो अपने को विदेशी नहीं समझते, बोलते हैं हम सेवा के लिए वहां गए, हम तो भारत के रहने वाले हैं। बाबा कहते हैं भारत चाहे कितना भी गरीब हो गया हो, धूल मिट्टी वाला बन गया हो, फिर भी अपना देश तो अपना देश होता है भाई। आज भी दुनिया में कोई परदेश चला जाए तो है ना, देश की उसको याद भूलती नहीं है कभी। बाबा कहते हैं तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन था? भारत ही था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो? 21 जन्म तो हर आत्मा रही ही रही है। सतयुग त्रेता जब बाबा के बने तो स्वर्ग में होंगे, तो सतयुग त्रेता तो रहे, वो तो गारंटी है। बाद में भी हर एक आत्मा कई जन्म भारत भूमि में रहती है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाप के समीप की आत्मा है। तो जो पूज्य बनेंगे, पूज्य से पुजारी बनेंगे, वो भी तो ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाएंगे। द्वापर युग के पहले भक्त कौन बनता है? हम ब्राह्मण आत्मा ही बनते हैं ना। ब्राह्मण आत्मा ही बाबा का मंदिर सोमनाथ में बनाते, कौन मानता है? राजा विक्रमादित्य, वही तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। तो बाबा कहते हैं आदि स्वर्ग में भी इसी देश के वासी थे और द्वापर युग में भी थे। तो अनेक बार बाबा कहते हैं भारत भूमि के देशवासी बने हो। इसलिए जो भी ब्राह्मण आत्माएं भले भी देश में हैं, उनको मधुबन
अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, अलौकिक संसार लगता है छोटा संसार लेकिन है तो बहुत अच्छा। बाबा पूछ रहे हैं यहाँ से जाने की दिल होती है? अगर बाबा भी ऑर्डर करे कि मधुबन निवासी बन करके रह जाओ तो क्या होगा? सभी खुश होंगे, कोई बोलेगा ना? ना बोल ही नहीं सकता। ये संकल्प आएगा क्या कि कौन जाके सेवा करेगा, कौन क्या करेगा? सेवा के लिए तो जाना चाहिए। बाप दादा कहे बैठ जाओ, फिर सेवा याद आएगी? कभी नहीं याद आएगी। सेवा कराने वाला कौन? बाप का जो डायरेक्शन हो, श्रीमत, वही तो सेवा करा रहा, उसी अनुरूप चलेंगे ना। सदा आज्ञाकारी बच्चा बनकर चलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं मधुबन में बैठना ठीक है और सेवा पर भेजना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चों को हर एक बात में एवर रेडी रहना है, जो डायरेक्शन मिले वो करना है। बाबा कहते हैं अच्छा बताओ जिम्मेवार कौन है, बाप दादा या आप? इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना किसकी जिम्मेदारी? परमात्मा की, भगवान की जिम्मेदारी। तो फिर हम कौन हो गए? हल्के रहेंगे ना, बोझ नहीं है ना हमारे ऊपर। करावनहार करा रहा है, मैं करनहार किए जा रहा हूं, बस। करावनहार एक बाप है, किसी की भी बुद्धि को टच करा के वो करा ही लेगा? नहीं करा लेगा, करा लेगा और कराते रहेंगे। सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बाबा बनाता है, इसको अच्छी तरह से समझना। जो करेगा सो पाएगा, नहीं तो भगवान के काम को कौन रोक सकता है? पाने वाले कौन? बच्चे। बाप को पाना नहीं है, पाना हम बच्चों को है। ये आत्माओं का काम है ना, इसलिए बाबा निमित्त बना देता है। बाबा कहते हैं साकार रूप में ब्रह्मा का कार्य देखा, अव्यक्त रूप में भी देख रहे हो, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा द्वारा कार्य कर रहा है। तो भगवान का कार्य है, ये रुकता नहीं है कभी। आप देखो ब्रह्मा बाबा साकार में थे, यज्ञ चला, ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और तेजी से चला। कार्य भगवान का रुक नहीं सकता है। दादी गुलजार के माध्यम से बाबा ने बहुत दिन सेवा कराई, बहुत यज्ञ आगे बढ़ा। अब दादी गुलजार ने इस नश्वर देह का त्याग किया, संपूर्ण फरिश्ता बन गई। अभी भी परमात्मा का कार्य चलता रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कार्य किसका है? वर्ड अलमाइटी अथॉरिटी का है, तो रुक नहीं सकता है। बाबा कहते हैं अव्यक्त सेवा भी तीव्र गति से हुई। कराने वाला करा रहा है, आप कठपुतली बन करके नाच रहे हो, कर रहे हो। दुनिया में नहीं लोग कहते हैं अरे भाई कराने वाला तो वो है, हम कठपुतली हैं, है ना? तो बाबा कहते हैं आप निमित्त बन करके एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। मुख्य बात ही है, बोझ किसके ऊपर? करने वाले या कराने वाले के ऊपर? बाबा तो जानता है बोझ तो है नहीं किसी के ऊपर। बाबा भी बोझ शब्द बाबा कहते हैं तब बोलते हैं जब तुम बच्चे बोझ की महसूसता करते हो। बोझ महसूस नहीं करना, बाबा कराएगा। सिर्फ बाबा कहते तुम सेवा की लकीर खींचो, हुआ ही पड़ा है। खेल समझो, खेल समझकर कोई कर्म करते हैं तो रिफ्रेशमेंट होता है, बोझ समझ करके करते हैं तो थकते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो। आप देखो आज दुनिया में जो क्रिकेट मैच खेलते हैं, थकान होती कि नहीं? फुटबॉल खेलते हैं उसमें ज्यादा ही थकान होती है, बहुत थकान होती है, लेकिन उनको थकान क्यों नहीं अनुभव होती? खेल है ना। तो बाबा कहते चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो मनोरंजन लगता है क्योंकि दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य करना होता है तो बोझ लगता है, निर्वार्थ करना ही पड़ेगा, ड्यूटी समझ करते हैं इसलिए मेहनत लगती है। तो बाबा कहते चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझकर करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि दिल की खुशी से नहीं करते। मन के उमंग उत्साह खुशी से जो कार्य किया जाता है ना, उसमें कभी थकावट नहीं आती है, बोझ अनुभव नहीं होता है। बाबा कहते हैं कहां कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य आ जाता है तो बोझ का अनुभव करते हैं। वो बोझ अनुभव नहीं करना, बुद्धि का हल्का रखो। बाबा कहते हैं बाप दादा बच्चों के सब प्लान वतन में बैठे बैठे देखते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। सोचो दुनिया में एक कैमरा दुकान पर शॉपिंग मॉल में लगा होता है तो कहते हैं आप कैमरे की पैनी नजर में हो,
और भगवान का कैमरा 24 घंटे, बाबा कहते हैं हर एक का, याद का, सेवा का, हर चीज का रिकॉर्ड है बाबा के पास। बाबा कहते हैं आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने का साधन क्या है? साइंस के साधनों से रखते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाप के पास साइंस के साधनों से भी रिफाइंड साधन जो स्वतः कार्य करते हैं। यहाँ साइंस के साधन लाइट से कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का। साकार वतन में बाबा कहते हैं प्रकृति के अधीन है साधन, तो हो सकता है यहाँ लाइट चली जाए, प्रकृति ऊपर नीचे हो, लेकिन अव्यक्त वतन प्रकृति के अधीन नहीं है। तो वहां जैसे चाहो वैसे इन साधनों को बाबा कहते हैं यूज करो। ये प्रकृति सतो तमो रजो में परिवर्तित होती है, परमधाम में तो, सूक्ष्मतन में तो परिवर्तित होती नहीं। तो बाबा कहते जब चाहो जैसे चाहो, सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए बाबा को रिकॉर्ड देखना बड़ी बात नहीं है। तो हमको क्या करना है? अपना रिकॉर्ड ठीक रखना है। बाबा ऊपर रिकॉर्ड कर रहा है। तो बाप दादा समझाते हैं याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखो। बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाएगी। उसके लिए बाबा ने बहुत सूक्ष्म एग्जाम्पल दिया। समझो सेवा बहुत बड़ी अच्छी है, सेवा अच्छी बात है, लेकिन कई भी ज्यादा है तो बिजी हो जाते हैं तो क्या होता है? बाबा कहते हैं मैं सेवा से तुम्हारी खुश हूं, लेकिन बाबा हिदायत दे रहे हैं। क्या हिदायत दे रहे हैं? जो सेवा याद में उन्नत में थोड़ा भी रुकावट करने के निमित्त बने, तो ऐसी सेवा को कम कर देना चाहिए। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है ना। समझो रात्रि को 12 बजे 1 बजा देते हो, सोते हो, तो अमृत बेला होगा फ्रेश। कई बच्चे कोशिश क्या करते हैं, मैं 1 बजे सोता हूँ, फिर भी मैं 3 बजे उठूँ, 3:30 बजे उठूँ, 4 बजे उठूँ, होगा नहीं। जबरदस्ती नेमी नाथ की तरह बैठ करके करेंगे, लेकिन होगा नहीं। तो बाबा कहते हैं बैठते तो हो नियम प्रमाण, अमृत बेला शक्तिशाली नहीं तो सारा दिन भी शक्तिशाली नहीं, अंतर पड़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं तो रात के समय को कट करो, 12 के बजाय 11 बजे सो जाओ। 11 बजे सोते हो तो 11 के बजाय 10 बजे सो जाओ। शरीर को रेस्ट दो, तो अमृत बेला अच्छा रहेगा। बुद्धि फ्रेश होगी। बुद्धि फ्रेश नहीं होगी तो याद का चार्ट उतना होगा नहीं, फिर दिल खाती रहेगी, है ना। तो और बुद्धि फ्रेश होगी तो उसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? 2-3 घंटे का काम दिन में 1 घंटे में हो सकेगा। थकी हुई आत्मा से जो बुद्धि होती है वो ज्यादा टाइम लेती है, ये तो सबका अनुभव है। तो बाबा कहते हैं फिर शरीर के हिसाब से भी फ्रेश रहोगे, आत्मा की उन्नति भी होती रहेगी। तो ऐसा करना। बाबा कहते हैं देखो 1-2 दिन 3 दिन महीने में हो गया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ, कई लोग बोलते हैं, पता नहीं कहाँ तक सच है, कि रोज मैं सोचता हूँ 11-12 बजे, और रोज कोई उठ पाएगा 3-4 बजे? देखो शरीर को ठीक है, योगियों की नींद कम होती, पर 4-5 घंटे तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा का समय निकालते हो, ऐसे याद का भी समय निकालो, अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की आदत बाबा कहते ना हो, अच्छी बात है, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है, वो सोच के करो। बाबा कहते हैं क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा तो बढ़ती जाएगी, तीव्र गति से होगी। तो ये अगर सोचते हो कि हम बाद में अभी सेवा कर लें, बाद में याद कर लेंगे, वो होगा नहीं, है ना। तो बाबा कहते हैं अमृत बेले फ्रेश हो गए तो सारा दिन बाप की ब्लेसिंग भी मिलेगी और बुद्धि फ्रेश होने के कारण सफलता भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह तो बच्चों में बहुत है, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं है। तो शरीर का भी सोचो, बैलेंस रखो, है ना। नहीं तो क्या होगा, बुद्धि थकी होने के कारण जितना काम करना चाहेंगे नहीं कर सकेंगे, है ना। बाबा कहते हैं शरीर भी तो पुराना है ना, इसलिए टू मच में नहीं जाओ। याद का और सेवा का बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए, अंडरलाइन कर लें इस बात को। जितना सेवा में बिजी रहते, लेकिन क्या बाबा कहते हैं थकावट हटाने के लिए हर घंटे 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद करो। जैसे दुनिया में बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जो बीमार होते हैं तो उनको क्या करते हैं, टॉनिक क्या करते हैं, हर 2 घंटे बाद दवाई पिलाते हैं ना, ताकत की दवाई,
और वो दवाई कहते हैं टाइम निकाल के पिलाना है, भूलना नहीं। जैसे हम बीमार होते हैं तो दवाई कभी भूलते हैं क्या? तो ये बाबा की याद दवाई है, इसको हर घंटे बाद 1 मिनट के लिए पी लेना है। तो बाबा कहते हैं और इस याद में ABCD सब विटामिन आ जाएंगे। तो हम शक्तिशाली बन गए। तो ये दवाई हर घंटे पीना है। बाबा ने कहा शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती, उसका भी कारण बताया। जब बाप है ही आपका और आप बाप के हो, बाप से सब संबंध है, नॉलेज भी है, फिर शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? बाबा ने बताया था क्योंकि याद का लिंक टूट जाता है, इसलिए जोड़ने में समय लगता है। तो लिंक टूटना नहीं है, कंटिन्यूअस जुड़ा रहे। टूट गया तो हम कमजोर हो जाएंगे। वो कमजोर नहीं बनना है, पावरफुल बनना है। तो बाबा कहते जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे 1-2 घंटे में बीच बीच में याद करने का प्रोग्राम बनाओ, तो अपने आप रिफ्रेश होते जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप दादा जब देखते हैं बच्चे इतनी सेवा में बिजी हैं, तो बाबा सोचते हैं इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए। बाबा कहते हैं लेकिन समय निकाल के सूक्ष्म मतन में आ जाओ तब तो मालिश हो जाएगी, अलौकिक मालिश होगी, लौकिक मालिश थोड़ी होगी। फिर एकदम फ्रेश हो जाएंगे। शक्तिशाली याद भी तो तन और मन दोनों फ्रेश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बाप के पास हो तन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। बाबा आए हैं हमारी थक उतारने के लिए, है ना। तो ये सारी बातें बाबा डबल विदेशियों से कर रहे थे। कहते हैं बहुत अच्छी सेवा की, आगे बढ़े हो और आगे बढ़ते रहना, याद और सेवा का बैलेंस जरूर रखना। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो प्रोग्राम बना देना है, हर 1 घंटे में 1 मिनट के लिए सूक्ष्मतन में बैठ के बाबा की याद में लग जाना है, ताकि मन बुद्धि चार्ज होती रहे। बाबा का आज खूबसूरत वरदान, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। बाबा कहते हैं जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। कभी नकली भेष धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण व कर्तव्य का स्वरूप बना देती है, किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। मेरा असली स्वरूप क्या है? अनादि। अनादि स्वरूप मतलब आत्मा के अनादि गुणों में। अनादि गुण क्या है? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति और पवित्रता, उनमें टिकना। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, अंडरलाइन करना, वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमको तो बनना है ना। स्लोगन है सर पर रहम करने वाले बनो, तो अहम और बहम समाप्त हो जाएगा। अहम किसको बोलते हैं? अहंकार। और बहम मतलब गलत फहमी, दोनों समाप्त हो जाएगा। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं तन मन की थकावट मिटाने के लिए, और उस थकावट मिटाने का साधन है बाबा की शक्तिशाली याद। तो हमें अमृत वेले से लगाकर शाम तक शक्तिशाली याद में रहना है। हर घंटे 1 मिनट समय निकाल करके बाबा की याद में बैठ जाना है। अमृत वेला जितना पावरफुल होगा, उतना हमारा सारा दिन भी पावरफुल होगा। तो श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए अपने श्रेष्ठ स्वरूप की स्मृति में रहना है। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। इस स्मृति में रहकर अपने अनादि स्वरूप का बार बार चिंतन मनन सिमरण करना है। बाबा आया ही है मेरी थकान मिटाने के लिए, इसलिए जब भी थकान में लगे तो सूक्ष्मतन में जाकर के बाप दादा के सम्मुख बैठ जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।